हे गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम सोना और आज हम देखेंगे कि हमारी खुशियों की चाबी क्या है और किन चीज़ में हमें अपनी खुशियाँ मिल सकती हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल सभी को बहुत कुछ चाहिए और वो भी बहुत जल्दी। वो अपनी एज की हर एक स्टेज पे एक टारगेट बना के रखते हैं कि मुझे इस एज तक इतनी चीज़ें अचीव कर लेनी है और इस एज में जाते जाते मेरे पास ये सारा कुछ होना चाहिए। तो गाइज़, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग ये ज़िंदगी जी रहे हैं या ज़िंदगी को बस एक फॉर्मेलिटी की तरह ले रहे हैं? बिकॉज़ अगर हम इस तरह से सोचें, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के, ख़ास करके यंगस्टर के दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं कि अगर उनके किसी रिलेटिव या उनके किसी फ्रेंड के पास ये चीज़ें हैं तो उनके पास अभी तक क्यों नहीं है। और बस ये वही टारगेट बनाते रहते हैं कि अगर अभी मेरी एज ये है तो कल के डेट में मेरे पास ये चीज़ें हो जानी चाहिए और इस एज तक आते आते मेरे पास ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इन सब अचीवमेंट्स के चक्कर में आप जो अपनी लाइफ की हैप्पीनेस है वो भूल जा रहे हैं। तो अपना फ्यूचर तो हर कोई अच्छा करना चाहता है, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इसके लिए मेहनत करते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन क्या आप अपने आज पे, अपने प्रेजेंट पे काम कर पा रहे हैं? बिकॉज़ अगर आपका आज अच्छा नहीं है तो वो आने वाला कल भी तो आपका आज ही बनेगा, और वो भी अगर आप इसी तरीके से जल्दी जल्दी भगा देंगे कि दिए जाए तो कल के डेट में मुझे ये भी करना है वो भी करना है, व्हाट इज़ दिस? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ हम टेस्ट लेकर खाना नहीं खा रहे हैं, हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं। अगर लाइफ मिली है तो हमें किसी से पीछे नहीं रहना है, कंपटीशन में आगे रहना है। इस चक्कर में हम चीज़ों को बस पाना चाहते हैं, लेकिन हम वो जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है या जो चीज़ हम कल पाना चाहते थे आज हमारे पास वो चीज़ है, हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं और ना ही हम उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं। बट द पर्सन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिज हैबिट। आज ऐसी ही एक लाइफ चेंजिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, जिसके थ्रू आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लेना सीखेंगे। उन चीज़ों में जब आप खुशी ढूंढेंगे, उन चीज़ों में जब आप हैप्पीनेस फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के ज़रिए कल के डेट में आपको और भी अच्छा और बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है, और उसका नाम है ग्रैटिट्यूड। And I'm sure many people are already read about and or heard about gratitude. तो ये कोई नया वर्ड नहीं है और कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो भी सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कंसिस्टेंटली ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है? क्योंकि किसी चीज़ के बारे में पता होना और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना दो बहुत ही अलग अलग चीज़ हैं और बहुत डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि योगा या एक्सरसाइज वर्कआउट के बारे में पता होना कि वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना, उस पे काम करना ताकि आपकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके। तो बिल्कुल पता होना और उन चीज़ों को करना, यही चीज़ ग्रैटिट्यूड में भी अप्लाई होती है। ग्रैटिट्यूड के बारे में पढ़ना और उसके फ़ायदे के बारे में आपको पता होना, उसके बारे में जानकारी होना, ये अलग चीज़ है, और उसको फॉलो करना, उस ब्लिस को फॉलो करना, रेगुलर अपनी लाइफ में अप्लाई करना, ये बहुत अलग बात है। तो अब देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, लाइफ चेंजिंग कैसे होता है और इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे कि कोई चीज़ आपको चाहिए और वो आपको मिल गई, तो आप कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और गॉड को बार बार थैंक यू बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कब किया जाता है? जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है, हमारी विश पूरी हो गई। सडनली कि कोई एक बच्चा है जो बहुत एक एवरेज स्टूडेंट है और फिर भी उसका एक पेपर भी ख़राब चला गया फॉर एग्ज़ाम्पल, बट लकीली उस बच्चे ने वो स्कोर अचीव कर लिया जो उसको करना था।
मतलब उसके परसेंटेज काफ़ी अच्छे आ गए, तो वो अपनी फैमिली को बताएगा, वो बहुत खुश होगा। नॉट ओनली शेयर विथ हिज फैमिली, वो अपनी नेबर्स में भी ज़बरदस्ती कुछ लोग होते हैं कि ज़बरदस्ती जाके उनके परसेंटेज पूछना ताकि वो लोग आपके परसेंट पूछें और आप उन्हें बताएं। ये खुशी आप उनके साथ जाके शेयर कर पाएँ। कुछ लोगों को जलाने की आदत होती है, बट दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। इंटेंशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि किस तरह का ग्रेटिट्यूड और किस तरह की खुशी आप क्यों दूसरों के साथ बांटना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटेंशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप दूसरों के साथ अपनी हैप्पीनेस बांटते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर बचपन से होती है कि बचपन में हमें कभी भी कोई चीज़ मिलता है, जैसे कि कोई बर्थडे में गिफ्ट मिलता है या कोई पेंसिल मिल जाती है, पेन मिलता है, या फिर टॉयज़, या फिर कोई ट्रॉफ़ी मिलती है रेस में पार्ट करने में, स्कूल में किसी चीज़ में भी कंपटीशन लेने पे अगर कोई प्राइज़ मिलता है, हम कितने ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये खुश होने वाली जो हैबिट है, ये बचपन से हमारे अंदर होती है। ऑटोमेटिकली जब हम खुश होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स सिखाते हैं कि अगर आपने ये चीज़ अचीव किया है तो आप मंदिर जाकर एक बार गॉड को थैंक यू बोलिए इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आपको ये चीज़ दिया। तो ये जो चीज़ है, इसी को ग्रेटफुल होना कहते हैं। लेकिन ये हम हर दिन क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ तभी क्यों जब हमें कोई चीज़ मिली, हमारी विश पूरी हुई, तभी क्यों हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लाइफ में कुछ इतना बड़ा या इतना कुछ अच्छा नहीं हो रहा जिसके लिए हम ग्रेटफुल फील करें या फिर थैंकफुल हो या गॉड को थैंक्स बोलें। कुछ लोग वेट करते हैं ना कि कुछ बड़ा हो तभी हम हवन करवाएंगे, अपने घर में पूजा रखवाएंगे कि हमें ये चीज़ मिल गई, इतनी बड़ी खुशी मिल गई। किसी चीज़ के रिसीव होने पर उसके लिए थैंकफुल होना ही ग्रेटिट्यूड है। रिसीव होने पर जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो हम हमेशा ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं, और वहीं पे शुरू होता है हमारा लैक ऑफ हैप्पीनेस। बट देखिए, लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लाइफ खुद है, उसके बाद ही कोई भी चीज़ पॉसिबल है। और हर किसी को लाइफ की वैल्यू भी पता है, हर किसी को लाइफ की वैल्यू समझ में आती है, बट फिर भी आप उन चीज़ों को काउंट नहीं करते हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं। वो भी एक ब्लेसिंग ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बीमार होते हैं, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का आता है? हमको ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए पे करना होता है। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो फ्री लाइक वाटर ओनली ना। जब से हम इस प्लेनेट पर हैं और जब तक हैं, हमारे पास ऑक्सीजन 24/7 इक्वली अवेलेबल रहेगा, वो भी फ्री। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? और देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप नॉर्मल इंसान हैं, सांस ले पाते हैं, जो हमारा नेचर का दिया हुआ 24/7 फ्री ऑक्सीजन है हमारे आसपास, वो हम में इतनी शक्ति है कि हम वो ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। तो वो भी तो एक ग्रेटफुल होने का रीज़न है। तो क्या कभी आप ये चीज़ सोचकर ग्रेटफुल होते हैं? आपने ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ा होगा, इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो लोग ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, अट्रैक्टिव एंड सक्सेसफुल होते हैं। कई सारे साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए भी ग्रेटिट्यूड का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स अ पावरफुल टूल टू चेंज द नेगेटिव परसेप्शन इनटू पॉजिटिव। तो किसी भी नेगेटिव चीज़ों को वो पॉजिटिव में टर्न करने के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप करके देखिए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रेटफुल फील करने के लिए। और जब आप ग्रेटफुल डेली फील करेंगे, ऑटोमेटिकली आप डेली खुद को हैप्पी पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सो लेट्स फ्री टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से हम शुरू करते हैं। 21 दिन तक हम हर दिन किसी न किसी चीज़ को लेकर खुश महसूस करेंगे, उसके लिए दिल से महसूस करेंगे कि वो चीज़ हमारे पास किस तरीके से है। आपके पास कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, और उस चीज़ के लिए आप कम से कम 21 डेज़ तक थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और 21 डेज़ तक आपको खुद को रिमाइंडर देना होगा कि आपको आज फिर से किसी एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना है। और हर एक 21 डेज़ पे आप कोई ना कोई नई चीज़ों के लिए ही ग्रेटफुल होंगे। अगर आज आप अपनी आँखों के लिए ग्रेटफुल हैं तो कल आप अपने ब्रीथ लेने की शक्ति के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, खाने की टेस्ट लेने की शक्ति के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं।
अगर आप रिच हैं तो आप अपने रिच होने पर ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। अगर आप एक गुड स्टूडेंट हैं तो अपने गुड स्टूडेंट अच्छी एजुकेशन के लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे कुक हैं, आपके हाथ का खाना सबको पसंद है, जो कि आर्ट सबके हाथ में नहीं होती है, तो इस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो ये मेरा दावा है, 21 डेज़ तक किसी न किसी चीज़ के लिए अपने आप को ग्रेटफुल होने का रिमाइंडर दीजिए। आफ्टर 21 डेज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि इसे मत करिए, बल्कि आपको खुद एक हैबिट हो जाएगी और आप ऑटोमेटिकली किसी न किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करना चालू कर देंगे। और जैसे जैसे आप ग्रेटफुल फील करेंगे, आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आप एकदम पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। और जो इंसान पॉजिटिव होता है अंदर से, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी दुख क्यों ना भरे हो, वो उन चीज़ों से निकलने की उसमें एक अलग सी शक्ति आ जाती है। तो ये करिए। और सबसे बड़ी बात, आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना होगा, क्योंकि बड़ी चीज़ों में तो कोई भी खुश हो सकता है और बड़ी चीज़ें रोज़ नहीं मिलती। तो अगर बड़ी चीज़ें रोज़ नहीं मिलेंगी और अगर आप सिर्फ बड़ी चीज़ों में खुश होने का वेट करते रह जाएंगे, तो आप कभी ग्रेटफुल या थैंकफुल हो ही नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले छोटी छोटी खुशियों में थैंकफुल और ग्रेटफुल होने की आदत डालनी होगी। और देखा जाए तो शायद जो चीज़ें आपके लिए छोटी छोटी हैं, वो शायद किसी और के लिए काफ़ी बड़ी हो सकती हैं। उन चीज़ों को महसूस करिए कि वो चीज़ आपके पास है। वो चीज़ जब आपको दिल से महसूस होगी, तो ऑटोमेटिकली आप फील कर पाएंगे कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास वो चीज़ है। आप में एक आर्ट है कि आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर हैं, आपकी हॉबीज़, आपका पैशन, आपके पास अभी जो भी है, उन सारी चीज़ों के लिए अच्छी नींद, एक अच्छी नींद का मिलना, हर समय का भोजन। गौर किया है आपने, कई लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं होता, या फिर वो एक टाइम का खाना खाकर रह लेते हैं और कुछ लोग भूखे ही सो जाते हैं। क्या उनकी ख्वाहिश नहीं होगी कि उनको ये सब कुछ मिले? ऑब्वियसली होगी, लेकिन नहीं मिल पाता। अब आप अगर ब्लेस्ड हैं तो आपको इन चीज़ों के लिए कितना शुक्रगुजार होना चाहिए, ये आप खुद समझ सकते हैं। इस पैंडेमिक में सबकी हालत देखिए, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ से अर्न करें, किस तरीके से वो पैसे इकट्ठा करके अपने लिए राशन या कोई भी चीज़ अरेंज कर रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी। कुछ लोग अपने रिलेटिव्स या अपने ख़ास लोगों की बैड हेल्थ से लड़ रहे हैं। और अगर इस पेंडेमिक में आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने घर में हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको ज़रूर ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर आप छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाएंगे, तो कल आपको कोई बड़ी चीज़ मिलेगी और वो मिल जाने के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर आप उसके लिए भी ग्रेटफुल होना छोड़ देंगे। तो आप अगर ग्रेटफुल नहीं फील कर पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो चीज़ें छोटी हो या बड़ी हो फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपकी इंटेंशन में, कि आपको अगर ये लाइफ मिली है और इस लाइफ को देने वाले ने आपको इतना कुछ दिया है लाइफ में, और अगर आप उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं, तो क्या आप कोई खुशी डिज़र्व करते हैं, या आप खुद को खुश रखने का कोई और तरीका सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो बी ग्रेटफुल गाइज, वॉट एवर यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। यही है लाइफ का सच्चा हैप्पीनेस रेसिपी। इतने सारे लोग, इतनी सारी कंट्रीज़ अगर इस पैंडमिक से सफ़र कर रही है, और अगर आप सुरक्षित अपने पूरे परिवार के साथ, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट गाइज। आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आज आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि वो किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, और आपका कमेंट पढ़ के शायद उन्हें समझ में आए कि हाँ, वो इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें, मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँचे, और बिल्कुल ग्रेटफुल होना मत भूलिए। सो जो मैंने चैलेंज दिया है 21 डेज़ तक ग्रेटफुल होने का रिमाइंडर दीजिए अपने आप को, तभी आप एक हैप्पीनेस रेसिपी क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो बी ग्रेटफुल गाइस, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। सो खुश रहिए एंड खुश रखिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।